गाइस, मेरा नाम रवि। आज के सेशन में हम देखेंगे NFS सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन ऑन CentOS 10 इन डोमेन सिस्टम। जो हमारा IT टीम नाम से डोमेन उसमें, और जो डोमेन यूज़र है उससे हम फोल्डर को एक्सेस करके देखेंगे। तो NFS एक नेटवर्क फाइल सिस्टम है जिससे हम सर्वर और क्लाइंट से कम्युनिकेट करके जो हमारा सर्वर है उस पर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और क्लाइंट मशीन से वो फोल्डर को एक्सेस करते हैं एज अ लोकल फोल्डर की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल की मदद से समझते। तो पहले हमें पैकेज की ज़रूरत है। यहाँ पे हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ये पैकेज है, इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। चलिए हम इंस्टॉल करते पैकेज को। ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल किया है। पैकेज के जो थोड़ा सा मैं पैकेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। SSD और जो SSD टूल है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम सर्विस डिमांड है। इट्स हैंडल एक्चुअल कम्युनिकेशन विद AD एंड यूज़र इंफॉर्मेशन। ओके, रियल में आपको डिस्कवर करने के लिए, डोमेन में ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। ऐड जॉब आपका जो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टरी क्रिएट करके देगा। जो डोमेन यूज़र है होम डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करके देगा यूज़र को। उसके बाद ADCLI है जो रियलमी की तरह यूज़ होता है इसका। सांबा सर्वर जो जब हम डोमेन में ज्वाइन करते हैं उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत होती है फाइल सिस्टम की। KRB5 वर्क स्टेशन एक जो टोकन है, जो सिक्योरिटी टोकन का यूज़ करके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। विंडोज़ और लिनक्स में कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज़ है। उसके बाद NFS यूटिल्स जो हम NFS बनाने वाले उसके लिए यूज़ होता है। इसमें NFS क्लाइंट और जो माउंट NFS है और बैकग्राउंड डिमोन सर्विसेज है, इसके लिए हमें NFS की ये ज़रूरत है। ID लिप NFS ID मैप जो मैपिंग करने के लिए NFS 4 का जो मैपिंग है विंडोज़ यूज़र नेम से, उसके लिए तो लिनक्स यूज़र ID है, उसकी परमिशन के लिए बराबर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा है पैकेजेस को। उसके बाद हम यहाँ पे डोमेन ज्वाइन ऐड करते हैं। डोमेन में ज्वाइन -u यहाँ पे हमारा डोमेन का नाम, यहाँ पे यूज़र नेम डोमेन का। इससे पहले हम यहाँ पे होस्ट नेम सेट करते हैं। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट। यहाँ पे होस्ट नेम जो हम रखना चाहते हैं CentOS 10 और ITteam.com। यहाँ पे हमने होस्ट नेम सेट किया। उसके बाद यहाँ पे हम डोमेन में ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी हमने ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी SSD की जी सर्विस है उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे थोड़ा। सो
से ssd.com से हमारी फाइल ssd.com से, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल यहाँ पे आई है। ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट शेल आपकी ये रहेगी, बैश शेल। ऑफलाइन ये करेंगे यूज फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन, यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हमें और प्रोवाइडर आईडी करना पड़ेगा, AUTH प्रोवाइडर। हमारे होम डायरेक्टरी यूज़र नेम बराबर है यहाँ पे, बाकी सब सेटिंग ओके। जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं NSS ये वाली पे हम आईडी प्रोवाइडर AD एक्टिव डायरेक्टरी से ये जो प्रोवाइड करता है उससे हम यहाँ में हमने फॉल्स इसलिए रखा क्योंकि जो हम यूज़र लॉगिन करते हैं तो विदाउट itteam.com से यहाँ पे कर पाए, इसके लिए हमने यहाँ पे फॉल्स रखा है। केस सेंसिटिव यहाँ पे हम फॉल्स भी रख सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक डायरेक्टिव जो हमने चेंजेस किए उस डायरेक्टिव को हम यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी इसको हम परमिशन देंगे मोड से 600 से रूट को ये परमिशन देनी हमें। उसके बाद कैचे को क्लियर इनेबल कर देंगे। सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। सिस्टम सेटिंग रिस्टार्ट SSD। उसके बाद आईडी से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी जो डोमेन यूज़र की आईडी यहाँ पे हमें उसकी डिटेल शो हो रही है। एक बार जो हमारा डोमेन लाइव है कि नहीं एक बार वेरीफाई कर देंगे। तो SSH CTL डोमेन लिस्ट देखिए यहाँ पे itteam.com आ गया। स्टेटस एक बार चेक करते हैं लोग। सिस्टम सेटिंग डोमेन स्टेटस देखिए यहाँ पे आपका जो AD कैटलॉग है यहाँ पे जो हमारा होस्ट नेम है यहाँ पे आ गया और जो AD कंट्रोलर है यहाँ पे देखिए दिख रहा है। मेन सर्वर जो हमारा होस्ट नेम है AD का यहाँ पे शो हो रहा है।